जैन साथियों, आज देखेंगे हम भूगोल का चैप्टर है ना। भूगोल में भारत के आकार की स्थिति है ना। भारत का आकार और उसकी स्थिति के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं संविधान की क्लास चल रही है आपकी, कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं उसके। अब हम देखेंगे भारत का भूगोल आज से स्टार्ट हो रहा है, और भूगोल में हम देखेंगे भारत का आकार स्थिति कंटिन्यू आपके साथ ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो भारत की स्थिति देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32,000 है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 ये याद होना चाहिए हमें, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में स्थान की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां है। विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या के मामले में फर्स्ट। जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। पर अभी जनगणना होगी, जो होने वाली थी जनगणना 2021 में, वो हो नहीं, अभी चल रही है। 2026 में भी आंकड़े आ जाएंगे, तो उसके अनुसार प्रथम बन सकता है। विश्व कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है लगभग? तो ये बात ध्यान रखना, 2.54% है ना। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5 क्षेत्रफल भारत का ही है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3,214, 3214 किलोमीटर है ना। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, मतलब इनकी लंबाई है ना। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे वाला, ऊपर से नीचे वाला, इसकी लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इधर की बात करें, पूर्व से पश्चिम, तो इधर कितनी है? 2999, 2,993, 2,933, 2,933, ये है। आया समझ में? उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? जहाँ स्थलीय सीमा मतलब जो समुद्र से नहीं लगी हुई है, समुद्र से नहीं लगी है ना। 15,106.7 किलोमीटर है ना। 15,106.7 किलोमीटर। उस समुद्री तटी जो द्वीपों सहित कितनी है? समुद्र से जो तट रेखा लगती है भारत की, वो है 7,500 है ना, 7,516.6 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखना, ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। इतना आया समझ में? अब देखेंगे हम अक्षांश। भारत का अक्षांश कितना है? तो भारत का अक्षांश कितना है? तो अक्षांश है ना। अक्षांश कितना है? 8.4 डिग्री से 8 8 डिग्री 4 से लेकर उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री तक है। कितना है? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 आएगा वहां पर, 37 डिग्री 6। अगर देशांतर की बात करें तो है ना, 6 लिख लेना। यहाँ 68 है ना, 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से है ना। ये उत्तरी है ऊपर वाला, वो नीचे पूर्वी, तो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये याद रखना है ना। कितना है हमारा उत्तरी अक्षांश? कितना है? 8 डिग्री है ना। कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, कितनी गुजरती है? कितने अक्षांश में गुजरती है? भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, कितनी गुजरती है? तो वो गुजरती है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। कैसे गुजरती है? उत्तरी अक्षांश। ये दिख रहा है आपको? ये कौन सा अक्षांश है? उत्तरी है ना, उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश है। ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला यहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये ये दिख रहा है आपको? ये कर्क रेखा है, मतलब उत्तरी दिशा में लगता है ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये दिख रहा है आपको?
23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। आया समझ में? आगे चलेंगे। मानक समय, मानक समय जो अपना समय टाइम बताता है, तो ये कैसे बताता है? मानक समय का पूर्वी देशांतर कितना है? 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। कहाँ से? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है ना? पूर्वी देशांतर जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। समय अंतर कितना है इसका? है ना, जीएमटी समय अंतर कितना है? तो आपने कभी देखा होगा, आपको मोबाइल में भी दिखाता है, जब आप समय चेंज करते हो तो दिखाता है ना। तो 5 है ना, 5:30 है ना, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे समय अंतर है। और कहाँ से ये अपन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है? अब देखें, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है? तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये देखो, ये गुजर रही है, ये देखो, कर्क रेखा 8 राज्य। अब बताओ, आपको पता ही होगा ये राज्य, यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं। देखो, यहाँ गुजरात दिख रहा है आपको, गुजरात के बाद में यहाँ राजस्थान की बाउंड्री लगती है, फिर यहाँ पर लगती है आपकी मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है। मध्य प्रदेश से चिपका हुआ कौन सा? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड आ जाता है, यहाँ पर ये झारखंड आ गया है ना। झारखंड क्योंकि पश्चिम बंगाल के पास में है, तो पश्चिम बंगाल भी आएगा तुम्हारा। पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा आएगा, यहाँ पर ये कौन सा राज्य? त्रिपुरा। और यहाँ पर मिजोरम। 8 राज्य है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अब देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप, है ना। तो भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया। कितने? 6 भौतिक भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय, है ना। दूसरा, उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान। और छठवां, द्वीप समूह, है ना। इसके और भी हम पढ़ेंगे ना, अगला वीडियो आएगा, उसमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें देख लो, चित्र में देख लो, देखो ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा है? हिमालय लगता है, ये वाला पोर्शन, ये हिमालय लगता है। दूसरा तुम्हारा होगा उत्तरी विशाल मैदान, ये वाला उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा तुम्हारा होगा ये प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तुम्हारा ये राजस्थान वाला मरुस्थल भी होता है। पांचवा ये तटीय मैदान, है ना, जो समुद्र से लगे हुए तटीय मैदान। और, है ना, पांचवा ये होगा तुम्हारा समुद्र, है ना, या दोनों साइड जहाँ। और नीचे वाला जाएगा तुम्हारा द्वीप समूह, ये वाला छठवा, ये द्वीप समूह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप आ गया, है ना, वाला। अब देख लेते एक एक करके इनको। तो विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत होता है ना, विश्व का सबसे युवा वलित पर्वतमाला हिमालय। 3 प्रमुख श्रेणियां इसमें। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय, हिमालय के नाम से, और शिवालिक। ये 3 है प्रमुख श्रेणियां हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। प्रमुख नदियां उत्तरी विशाल मैदान से निकलती है, तो, है ना, नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है यहाँ पर। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियां। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का सबसे कौन सा है? उपजाऊ क्षेत्र। तीसरा देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये वाला भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रमुख पठार आता है इसमें मालवा और दक्कन का पठार, मालवा और दक्कन का पठार, और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। चौथा देखेंगे धार मरुस्थल, ये होगा तुम्हारा धार मरुस्थल, है ना, राजस्थान के पश्चिम के भूभाग में स्थित है। कम वर्षा और शुष्क जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु। तटीय मैदान में देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, ये अरब सागर के, ये यहाँ की जगह अरब सागर के स्थित है ना, ये वाला अरब सागर के स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान बंगाल के खाड़ी के किनारे स्थित है। वो जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे स्थित है, और पूर्वी तटीय और बंगाल की खाड़ी ये दिख रही है, यहाँ दिख रहा है जो, ये दिख रहा है, ये वाले स्थित। द्वीप समूह, द्वीप समूह ये दिख रहा है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी के साइड है, ये बंगाल की खाड़ी साइड है।
लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में, लक्षद्वीप इधर है ना, अरब सागर साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना ही था, ये और देख लेते हैं कुछ कुछ है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो भारत का क्षेत्रफल हमने देखा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में स्थान कौन सा, 7वां स्थान है किसमें, क्षेत्रफल में। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। उत्तरी दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 है ना, 3214, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ देख लिया था, पूर्व पश्चिम विस्तार देख लिया था, उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हमने वो भी देखे थे। देखो तुम्हारा गुजरात हो गया है ना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मतलब बीचों बीच गुजरती है यहाँ से ना, गुजरात होगा तुम्हारा, उसके बाद में राजस्थान होगा तुम्हारा, मध्य प्रदेश हो गया तुम्हारा, मध्य प्रदेश के बाद में तुम्हारा यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया तुम्हारा, छत्तीसगढ़ में तुम्हारा झारखंड हो गया यहाँ पर, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, या त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्या समझे। मानक समय रेखा कितना है, जो समय अंतर बताता है, समय का अंतर बताता है, हाँ 82 डिग्री 30, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। समय अंतर जीएमटी कितना है, 5.5 घंटे का। सबसे युवा फलित पर्वत कौन सा, हिमालय है। सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का है। और सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, उत्तरी विशाल मैदान है ना, उत्तरी विशाल मैदान कौन सा है, उत्तरी विशाल मैदान। तो इतना कंटेंट था। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए, और इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। अभी टाइम लगेगा, कुछ समय और वेट करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट मैं डेली लेके आऊंगा, और इसके साथ में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, और एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज लगाएंगे, सब टॉपिक वाइज, जितने टॉपिक वाइज हो गए उनके भी मैं लेके आऊंगा मैराथन क्लास। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे आप वर्ग 3 हो गया, वर्ग 2 हो गया, सीटेट के लिए, उसके बाद में कोई सी भी एग्जाम यहाँ से पूछे जाते क्वेश्चन ना। तो हम वर्ग 2 को कवर कर रहे हैं, वर्ग 2 को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। जय हिंद साथियों।